तो फाइनली वेजिटा की इतनी जोरदार फाइटिंग के बाद भी, जिसमें वेजिटा ने मोरो की इतनी बैंड बजा दी थी कि उसको अपनी पुरानी बुड्ढो वाली फॉर्म में आना पड़ा, क्योंकि एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से वेजिटा ने मोरो की सारी शक्ति छीन ली थी। लेकिन देखते ही देखते उस लाचार और बूढ़े मोरो ने अपने ही पार्टनर 73 को एब्जॉर्ब कर लिया और एक नई फॉर्म में बदल गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार दिख रही है। लेकिन उसके अटैक्स बहुत ज़्यादा शानदार हो सकते हैं, क्योंकि 73 भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फाइटर है। लेकिन इस बात से वेजिटा के फैंस, थोड़ा मैं भी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, दुखी हैं, क्योंकि यार वेजिटा के साथ कभी भी इंसाफ नहीं होता। वो कुछ ना कुछ अच्छा सीख के आता है और सामने वाला उससे कुछ बड़ा कर बैठता है। लेकिन फिर भी वेजिटा को सल्यूट कि उसने एक नई टेक्निक सीखी जो कि गोकू नहीं सीख पाया था जब वो यार्ड्रेट प्लैनेट पर था। लेकिन हम यहाँ गोकू या वेजिटा की बुराई करने नहीं आए हैं, हम जानने आए हैं कि अब क्या होगा, इस फ्यूजन को कौन रोकेगा मोरो और 73 के बीच जो हो चुका है, और एक ये नया मोरो हमारे सामने आ चुका है। हम इसे नेमिकियन भेड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही अजीब है, पता नहीं क्या है। आप लोग मुझे बताना कि आपको ये किसकी तरह लगता है कमेंट सेक्शन में। तो आप लोगों ने पिछले से पिछले चैप्टर में देखा होगा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेरस, वो वीस को कहता है कि वो अर्थ पर जाना चाहता है क्योंकि उसको कुछ टेस्टी खाना है। और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी को समझते हुए बेरस समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो इस यूनिवर्स में गलत चल रहा है, क्योंकि शक्तियां ऊपर नीचे हो रही हैं गोकू और वेजिटा की। लेकिन बेरस इस चीज़ को डायरेक्टली वीस को नहीं कह सकता, क्योंकि उसका काम गोकू और वेजिटा को बचाना नहीं है, उसका काम है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना जो कि यूनिवर्स 7 में बैलेंस को बिगाड़ रही हूँ। तो गोकू, वेजिटा और मोरो, इसके बीच में बेरस डायरेक्टली मतलब कि सीधे सीधे नहीं आ सकता। तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अगले चैप्टर्स में बेरस और विस को इस लड़ाई के बीच में खड़ा हुआ देख सकते हैं, और हो सकता है कि बेरस को इस लड़ाई में उतरना पड़े। पूरे तरीके से नहीं, लेकिन जिस तरीके से फ्रीजा बेरस को जानता था, इस तरीके से हो सकता है कि हमें बेरस और मोरो के कनेक्शन के बारे में भी कुछ पता लगे, क्योंकि मोरो भी बहुत पुराने ज़माने से है जब बेरस था, और वो ज़रूर कुछ ना कुछ जानता होगा बेरस, विस और इन सब के बारे में। और रही जहाँ तक की बात गोकू की कोई नई फॉर्म की, या वेजिटा के कोई नए अटैक की, या उसकी भी कोई नई फॉर्म की, तो अभी मेरे हिसाब से इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय स्टोरी में चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, जिससे कि पास्ट को अच्छे तरीके से कनेक्ट किया जा सके और हमें समझाया जा सके कि चीज़ें कहाँ और क्यों कैसे कनेक्ट होंगी। क्योंकि ये मोरो की आर्क अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है, और हमें हर महीने 18 से लेकर 20 तारीख तक नया मांगा चैप्टर मिल जाता है। जो लोग देखना चाहते हैं वो wiz.com पर जाकर देख सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप मांगा चैप्टर कहाँ से पढ़ते हो। वैसे बहुतों को पता भी है, लेकिन जिनको नहीं पता वो wiz.com पर जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार कि इस बंदे को तुम क्या कहोगे, जिसके सींग हैं, जो नेमिकियन जैसा दिखता है, और जो पहले मोरो था जो कि एक बकरी हुआ करता था या बकरा हुआ करता था। अब नहीं पता भाई क्या बना दिया उन्होंने। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।